Continue with chapter Goodwill. In this video, we are going to discuss another topic, that is super profit method when past adjustments are made. So let us start with question number 27. Average profit earned by a firm is rupees 1 lakh, which include undervaluation of stock of rupees 40,000 as on average basis. The capital invested in the business is rupees 6,30,000 and the normal rate of return is 5%. Calculate goodwill of the firm on the basis of 5 times of super profit. आपको गुडविल कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है सुपर प्रॉफिट मदद के साथ। तो सबसे पहले हमें सुपर प्रॉफिट मेथड में चाहिए होता है एवरेज प्रॉफिट। सो एवरेज प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? कई बार तो हमें डायरेक्ट गिवन होता है, कई बार हमें वो कैलकुलेट करना पड़ता है। सो इस क्वेश्चन में लिखा गया है एवरेज प्रॉफिट इज 1 लाख। एक एडजस्टमेंट गिवन है कि स्टॉक अंडर वैल्यूड हुआ 40,000 के साथ। तो हमने सारी एडजस्टमेंट सीखी हुई हैं। 1 लाख का एवरेज प्रॉफिट है। इस 1 लाख में हमने जो स्टॉक है वो ऑलरेडी 40,000 से कम दिखाया हुआ है। कम दिखाया है, नॉर्मल तक जाने के लिए हम 40,000 को क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1,40,000। क्लियर? सेकेंड स्टेप होता है नॉर्मल प्रॉफिट का। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ओवर 100। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है टोटल कंपनी में कितनी कैपिटल इन्वेस्टेड है। सो आपको गिवन है 6,30,000 और रेट ऑफ रिटर्न आपको गया है 5%। सो इसको सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा ₹31,500। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप होता है सुपर प्रॉफिट का। इसका फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, दैट इज ₹1,40,000 माइनस ₹31,500। तो ये आपके पास माइनस करके आ जाएगा ₹1,08,500। लास्ट में गुडविल कैलकुलेट करनी है। सो गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड। सो आपको गुडविल क्वेश्चन में बोली गई है 5 टाइम्स, मतलब नंबर ऑफ ईयर परचेज इज 5। सो 1,08,500 मल्टीप्लाई 5, गुडविल आपके पास आ जाएगी 5,42,500। सो हमने पहले भी सुपर प्रॉफिट का सम सीखा है, बस इसमें एक पॉइंट है कि इसमें का एडजस्टमेंट्स आ गई। हमने जो स्टॉक है उसको अंडर वैल्यूड किया हुआ था, तो नॉर्मल तक जाने के लिए उसको प्लस कर देंगे। बाकी सारे स्टेप सेम है कि नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करो, फिर सुपर प्रॉफिट के लिए डिफरेंस लो, फिर गुडविल कैलकुलेट कर लो। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 इज एवरेज प्रॉफिट अर्नड बाय द फर्म इज ₹7,50,000 विच इंक्लूड ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक ऑफ ₹30,000 ऑन एन एवरेज बेसिस। कैपिटल इन्वेस्टेड 42 lakh and normal rate of return is 15% and goodwill is to be calculated 3 times the super profit। ये आप खुद करेंगे, हम डिस्कस कर लेते हैं कैसे करना है। एवरेज प्रॉफिट गिवन है 7,50,000। अब जो ये आपको 7,50,000 गिवन है, इसमें जो 30,000 का स्टॉक है वो ओवर वैल्यूड हुआ है, ज़्यादा ही डाल दिया हमने 30,000। सो 30,000 को क्या करना पड़ेगा? माइनस। सो 7,50,000 में से आप 30,000 माइनस करें, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड आपको गिवन है 42 लाख, इसके ऊपर 15% कैलकुलेट करो, नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। फिर एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करो, सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। देन सुपर प्रॉफिट को 3 से मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। बस एक ही एडजस्टमेंट क्वेश्चन नंबर 27 28 में आई। यहाँ अंडर वैल्यूड था इसलिए हमने प्लस किया, ये ओवर वैल्यूड है इसलिए हम क्या करेंगे? माइनस। बाकी सारा क्वेश्चन सेम है। Moving to next question number 29 is Ayub and Amit are partners in a firm. They admit Jaspal into partnership with effect from 1st April 2020. They agreed to value goodwill at 3 years purchase of super profit for which they decide the average profit of last 5 years. आपको पिछले 5 सालों के प्रॉफिट्स गिवन है। सुपर प्रॉफिट के साथ हमने गुडविल कैलकुलेट करनी है, कुछ एडजस्टमेंट्स भी हमें दिख रही हैं। फिर आपको टोटल एसेट और आउटसाइड लाइबिलिटीज गिवन है। देन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%। यू हैव टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल। सो लेट अस स्टार्ट।
सबसे पहले आपको ईयर और प्रॉफिट गिवन है, कुछ एडजस्टमेंट है, तो जैसे हमने पहले सीखा एडजस्टमेंट टेबल बनाना, पहले हम वो बनाएंगे। सो लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 29। सबसे पहले हम लिखते हैं ईयर, देन हम लिखते हैं प्रॉफिट्स, देन हम लिखते हैं एडजस्टमेंट्स, फिर हमारे पास आता है नॉर्मल प्रॉफिट। ये हमने पहले भी सीखा है, इसमें कोई चेंज नहीं है। ईयर आपको गिवन है 31 मार्च, फर्स्ट ईयर आपको गिवन है 2016, देन 2017, देन 18, 19 एंड 20। प्रॉफिट आपको गिवन है 1,50,000, 1,80,000, 1,02,60,000 एंड 2,40,000। ये हमने क्वेश्चन से ही लिख लिया। क्लियर। अब एक एडजस्टमेंट गिवन है 2018 की, इंक्लूडिंग अब नॉर्मल लॉस ऑफ 1 लाख। जो आपको ये 2018 का नेट प्रॉफिट गिवन है, इसमें कंपनी ने अब नॉर्मल लॉस माइनस किया हुआ है। अब नॉर्मल लॉस को हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं, क्योंकि किसी साल हुआ और हमारा प्रॉफिट कम हो गया, सो हम कर देंगे 2018 में 1 लाख को प्लस। क्लियर। मूविंग टू नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज 2019 इंक्लूडिंग अब नॉर्मल गेन और प्रॉफिट ऑफ 40,000। जितने भी अब नॉर्मल गेन और प्रॉफिट होते हैं उसको हम क्या करते हैं, माइनस। सो अगले साल हम क्या कर देंगे, 40,000 को माइनस। बस दो ही एडजस्टमेंट दी थी, वो हमने लिख ली। सो 2016 का प्रॉफिट सेम रहा 1,50,000, हेयर 1,80,000 रिमेन सेम, 1 लाख प्लस 1 लाख की आपके पास आ गया 2 लाख, फिर 2,60,000 में से 40,000 माइनस किया, 2,20,000, देन 2,40,000 विल रिमेन सेम। सबको प्लस कर लिया, ये आपके पास आ गया 9,90,000। क्लियर। अब हमने एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। सो एवरेज प्रॉफिट का मतलब होता है टोटल जो आपने कैलकुलेट किया है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर, 1 2 3 4 5। सो देयर आर 5 ईयर डिवाइडेड बाय 5, ये आपके पास आ गया 1,98,000। क्लियर। सो एवरेज प्रॉफिट हमने कर लिया। सेकंड हमें चाहिए होता है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट होता है फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ओवर 100। अगर हम इस क्वेश्चन में ध्यान दें तो आपको कैपिटल एम्प्लॉयड एज सच नहीं गिवन, आपको ये बताया गया है कि टोटल एसेट्स कंपनी में है 20 लाख और आउटसाइड लाइबिलिटीज है 5 लाख। सो ये 20 लाख में से अगर हम लाइबिलिटीज को माइनस कर देंगे तब हमें पता लग जाएगा कि टोटल कंपनी में कितना पैसा इन्वेस्टेड है। सो 20 लाख माइनस 5 लाख की आपके पास आ जाएगा 15 लाख। सो कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास आ गई 15 लाख, इसके ऊपर हमने 10% कैलकुलेट करना है। सो ये आपके पास आ गया 1,50,000। क्लियर। एवरेज प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर लिया, नॉर्मल प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर लिया। सुपर प्रॉफिट अब हमें चाहिए। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला हमारे पास होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट अभी हमने कैलकुलेट किया 1,98,000, नॉर्मल प्रॉफिट 1,50,000, तो आपके पास सुपर प्रॉफिट आ गया 48,000। लास्ट में हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं, दैट इज सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड। सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट किया 48,000, नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में आपको गिवन है 3, सो मल्टीप्लाई बाय 3, ये आपके पास गुडविल आ गई 1,44,000। क्लियर। सो हमने सुपर प्रॉफिट विद एडजस्टमेंट किया, सारे स्टेप सेम है, दैट इज पहले आपको एवरेज प्रॉफिट देन नॉर्मल प्रॉफिट फिर सुपर प्रॉफिट, दोनों में डिफरेंस देन गुडविल। बस इस क्वेश्चन में ये आया कि आपको कुछ एडजस्टमेंट दी थी, तो एडजस्टमेंट्स भी हमने करनी सीखी है। अब नॉर्मल लॉसेस को प्लस कर देते हैं, अब नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर देते हैं, अगर कोई एक्सपेंस हो तो वो माइनस कर देते हैं। सो दिस वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 27, 28 एंड 29 ऑफ सुपर प्रॉफिट इन चैप्टर गुडविल।